हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता सिंगल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। मैं आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ आपको प्रैक्टिकल सिलेबस डिटेल में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है यूनिवर्सिटी से, आपको इधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में क्या है। आप देखिए, सिलेबस को मैंने रफली 3 भागों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू पेपर्स। 3 पेपर्स हैं बच्चों आपके, उसी हिसाब से इसको भी मैंने प्रैक्टिकल सिलेबस को भी 3 भागों में मैंने रफली डिवाइड किया है। अब आपको क्या करना है इसमें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जो फर्स्ट आप ये पेपर आप शुरू में देख रहे हो पॉइंट्स, जो फर्स्ट जो पेपर है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि सेल स्ट्रक्चर, एक तो पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे स्टूडेंट्स, और सेल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग लिखोगे। उसके बाद विभिन्न ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इनकी जो है इनका डायग्राम बनाओगे और इनके बारे में आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखोगे। तीसरा, इसमें हमारे कोर्स में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल का पूरा डायग्राम बनाओगे। बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया का आप डायग्राम बनाओगे। उसके साथ मेनली बैक्टीरिया का डायग्राम नहीं, बैक्टीरिया के अंदर आपका है ग्राम स्टेनिंग है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। और वायरसेस में जो है आप टीएमवी का जो है वो संरचना आपको ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट जो है माइटोसिस और मियोसिस। ये जो माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। हालांकि आपके प्रैक्टिकल में स्लाइड प्रिपरेशन है, बट अब जैसी सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है, उस स्थिति में आप माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको अलग अलग बनानी होगी और उनको लेबल करना होगा। लेबल करने के बाद जो है उनके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है मेंडल्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, जो है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये आपको जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपको लिखना होगा। सेक्स क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम और सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, इनके भी डायग्राम्स या चित्र आपको बनाने होंगे। चित्रों को, डायग्राम्स को लेबल करोगे स्टूडेंट्स, और इनके बारे में जो है कमेंट्स आपको लिखने हैं। आपको इमैस्कुलेशन जो है प्लांट ब्रीडिंग में इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टेक्निक्स भी आपको, टैगिंग टेक्निक्स भी लिखनी है, और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी आपको लिखना है। ये सारा वर्क जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको करना है। नेक्स्ट है, आप देखिए सेकंड पेपर के अनुसार स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो मैं वही बता रही हूँ जो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करना है। सिलेबस तो आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन जो है मेन चीज़ जो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, वही अपने को रिकॉर्ड में करनी है। नेक्स्ट पोर्शन में पिंक लाइन के नीचे जो सेकंड पेपर का है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स कि ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया स्लाइड कैसे बनाते हैं और उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में आपको लिखोगे, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ये ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है स्लाइड्स, अगर परमानेंट स्लाइड्स हैं या स्पेसिमेंस हैं, उनकी स्टडी करोगे। उसके अंदर आपको आएगा माइक्रोप्लाज्मा, टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये आपको स्पेसिमेन होंगे जो कि हमारे पास हैं। पॉक्स वायरस, इसका डायग्राम बनाओगे और लिखोगे, और बैक्टीरियोफेज, इसका भी डायग्राम बनाओगे और इसके बारे में कमेंट्स लिखोगे। इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट है सिम्टम्स, आपके कोर्स में भी हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, रोग के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हरित बाली रोग के बारे में आप लोग लिखोगे, उसका डायग्राम बनाओगे, हरित बाली रोग बाजरे के ऊपर। दूसरा जो है पाउडरी माइल्ड्यू, ये और एल्ब्यूगो में वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, इन सभी रोगों के आप डायग्राम बनाओगे। जैसे मोज़ाइक ऑफ भिंडी है, पाउडरी माइल्ड्यूज़ है, इनके आप हम लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे चित्र आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ई लेक्चर में
उसी प्रकार से आप चित्र बनाते जाओगे और प्रैक्टिकल फाइल जो है प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आपको स्पेसिमेंस हैं जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, कुछ स्पेसिमेंस अपनी लैब में हैं और परमानेंट स्लाइड्स हैं, और नहीं है तो आपको बनानी भी हैं स्लाइड्स। जैसे एल्ब्यूगो आपको ये कवक देखना है तो आपको जो है इसमें जो है क्रूसीफेरस सदस्य की सरसों की पत्ती दी जाएगी, उसका जो सेक्शन काटोगे जो अलैंगिक जनन एल्ब्यूगो के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो ये मैं आपको डिटेल में एक एक दिन में एक एक आपको टॉपिक लूँगी और आपको बताऊँगी कैसे फाइल मेंटेन करनी है। तो डिफरेंट जो कवक आपको या स्लाइड प्रिपरेशन करनी है, स्पेसिमेंस आपको करने हैं, वो हैं एल्ब्यूगो, उसके द्वारा वाइट रस्ट, स्क्लेरोस्पोरा, डाउनी माइल्ड्यू और हरित बाली रोग ये करोगे। एस्परजिलस की भी स्लाइड प्रिपरेशन है, क्लेविसेप्स और एर्गोट रोग इसके द्वारा है, ये भी आप कॉपी में करोगे। इम्पॉर्टेंट कब है कि ऑस्ट्रेलेगो द्वारा लूज स्मट और कवर्ड स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, आवृत कंड और अनावृत कंड, ये स्पेसिमेंस लैब में है स्टूडेंट्स, और इन स्पेसिमेंस को डायग्राम बना के इन स्पेसिमेंस का, और ये आप इसके बारे में रोग के बारे में लिखोगे। नेक्स्ट जो है पक्सिनिया, जिसके द्वारा ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट होते हैं। पक्सिनिया की पत्ती का सेक्शन के द्वारा दो मुख्य स्टेज यूरोस्पोर और टेलिडोस्पोर बीजाणुवस्था आपको ड्रॉ करनी है और उसके बारे में लिखना है। एगेरिकस जिसे मशरूम कॉमन भाषा में कहते हैं, ये भी आपको ड्रॉ करना है। पेजाइजा जो कप नुमा संरचनाएँ होती हैं, ये आपके सेक्शन भी आपको लेना है और इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। और लास्ट जो है ऑल्टरनेरिया, जिसके द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये इसका भी डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है। थर्ड पेपर में बच्चों आपके एल्गी और ब्रायोफाइट्स है। एल्गी के अंदर जो कवक आते हैं वो हैं आपको ऑस्लिटोरिया, नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, कारा, पॉचेरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 एल्गी हैं आपके कोर्स में जो हाँ मेंशन है। उनके सभी के आपको स्लाइड प्रिपरेशन है, और अगर लैब में स्लाइड प्रिपेयर नहीं कर पाए तो इनके सबके डायग्राम्स बना के बच्चों आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है और सबके कमेंट्स जो हैं आपको लिखने हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपके 4 ब्रायोफाइट्स हैं, रिक्शिया, मर्केंशिया, एंथोसिरस और फ्यूनेरिया। इनके भी आपको डायग्राम्स कौन कौन से बनाने हैं, कैसे लिखना है, आपको बता दिया जाएगा और आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लास्ट में लाइकेन, शेवाक जो हैं, इसके बारे में भी अब विभिन्न टाइप्स के लाइकेंस कौन से होते हैं और इनमें जो है एपोथीशिया, इनके कैसे की संरचना कैसी होती है, इसके अब आपको डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है। तो बच्चों ये शॉर्ट में मैंने आपको सिलेबस अभी डिस्कस किया है। अब आपको बता दूं कि आपको जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक ही बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स को केवल एक ही रिकॉर्ड बनाना है, और रिकॉर्ड जैसा आपको बताया कि एक तरफ रूल्ड लाइन वाला पेपर होता है और एक तरफ प्लेन पेपर होता है। तो डायग्राम जब बनाओगे बच्चों, प्लेन पेपर पे डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम जो बनाओगे बच्चों सेंटर में पेपर में बीच में बनाओगे, और जो लेबल है उसको जो लेबल करोगे पूरा राइट हैंड साइड में उसको लेबल करोगे। ऐसा नहीं कि ऊपर भी लेबल कर रहे हो डायग्राम के, लेफ्ट हैंड साइड में लेबल कर रहे हो। तो डायग्राम जो है वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए और लेबलिंग सारी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आपको फंजाई करनी है तो ऐसा नहीं कि ऊपर फंजाई का डायग्राम ड्रॉ किया है नीचे एल्गी का कर दो या नीचे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम कर दो, ऐसा नहीं करना है। एल्गी का अगर कोई भी आप डायग्राम बना रहे हो या एल्गी के जितना भी पोर्शन आपके सिलेबस में कवर करना है वो एक साथ होगा। एल्गी के बाद फंजाई करो, फंजाई के बाद जेनेटिक्स करो, जेनेटिक्स के बाद जो है आपकी साइटोलॉजी। तो इस तरह ये नहीं कि एल्गी के साथ फंजाई मिला दो, फंजाई के साथ साइटोलॉजी या जेनेटिक्स मिला दो ऊपर नीचे, ऐसे नहीं। तो रिकॉर्ड्स में
पेपर के अनुसार जैसे साइटोलॉजी और जेनेटिक्स पहले ले लो, कैसे भी क्रम में ले लो, उसके बाद फंजाई ले लो, उसके बाद एल्गी ले लो, उसके बाद ब्रायोफाइट्स ले लो। तो रिकॉर्ड को भी 4 या 5 भागों में डिवाइड करके उसी हिसाब से आपको डायग्राम बनाने हैं और हैप्पैज़ार्ड नहीं। और ये बार बार कह रही हूँ, ऊपर अगर एल्गी का डायग्राम है तो नीचे फंजाई का डायग्राम है, ऐसा आपको नहीं करना है। वेल लेबल्ड डायग्राम, राइट हैंड साइड में लेबलिंग। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि आप जो भी मेंबर, सपोज़ कोई कवर करते हो एल्ब्यूगो, तो आपको जो क्लासिफिकेशन लिखनी है रूल साइड में, जहाँ लाइन वाला पेपर है वहाँ आप कमेंट्स लिखोगे। कमेंट्स के साथ कोई भी एल्गी, जिस भी एल्गी के आप स्टडी कर रहे हो या फंजाई की स्टडी कर रहे हो या ब्रायोफाइटा की स्टडी कर रहे हो, उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन के बिना जो है ये प्रैक्टिकल्स या थ्योरी कंप्लीट नहीं होते। तो टाइप स्टडी कोई भी कवर कर रहे हो, कोई भी शैवाल कर रहे हो या कोई भी ब्रायोफाइट कर रहे हो, तो उसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखनी है। और डायग्राम के नीचे भी ये किस चीज़ का डायग्राम है उसके बारे में आपको क्लियर लिखना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, तो आप फ़ोन करके या कॉलेज में आके पर्सनली मिलके आप कॉलेज आवर्स में यहाँ आके पूछ सकते हो, लेकिन आपको रिकॉर्ड जो है अभी से बनाना शुरू करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का जो रिकॉर्ड बनवाऊंगी, मैं लूँगी एल्गी और फंजाई का। दूसरी मैम है वो आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में बताएंगी, कैसे रिकॉर्ड बनाना है, पहला स्पेसिमेन क्या करना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड में आपको एक एक चीज़ आपको बताती जाऊंगी, डायग्राम बताती जाऊंगी, कमेंट्स आपको बता दूंगी क्या क्या लिखने हैं। वैसे वैसे डायग्राम आप रिकॉर्ड अपना बनाना शुरू करो, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से आपके प्रैक्टिकल्स और क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं। और सिचुएशन हो सकती है कि आपको केवल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ही जमा कराने हों लास्ट टाइम की वजह से, तो इसलिए अच्छा है कि आप जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अपने शुरू कर दो स्टूडेंट्स। और तरीके से जो है अभी से शुरू करोगे तो फरवरी एंड तक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो जाएगा। और उससे पहले अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो भी जो है प्रैक्टिकल्स हम लोग आपको लैब में बुलाकर करवा देंगे। तो नेक्स्ट मेरे यूट्यूब लेक्चर में आपको मैं स्टार्ट करूँगी फंजाई, आपको कौन सा डायग्राम बनाना है और क्या कमेंट्स आपको लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।